गुड मॉर्निंग बेटा। आशा है आप वीडियोस देख रहे होंगे और ध्यान से पढ़ भी रहे होंगे घर पर। अभी जो हम आपको वीडियोस दे चुके हैं बेटा, 5 लेक्चर आपके पास आ गए हैं। ठीक है, आपको ना थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उसको आराम से पढ़ें, बिना बोर हुए ध्यान से उसको रिवाइज करें और एक दिन में 1 या 2 बार उसको वीडियो को देख करके उसको पूरी तरह मजबूत करें। बेटा अभी हमने आपको जो पढ़ाया, सबसे पहले हमने आपको मेजरमेंट के बारे में बताया, मेजरमेंट के टाइप्स के बारे में बताया, फिर आपको मेजरमेंट के टाइप्स के बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया, फिर हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने बेटा आपको यूनिट बताया। यूनिट 3 टाइप की होती है, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और बेटा डिराइव्ड यूनिट। फिर उसके बाद हम आगे चले तो हमने आपको बेटा यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखाया। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस हमने बताया क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन हमने बताई क्या होती है बेटा। इसके बाद हमने डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने सिखाए। उसके बाद हमने डायमेंशनल एनालिसिस के आपको 4 यूजेस बताए, जिसमें पहला यूज क्या था बेटा, वी कैन चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। दूसरा क्या था, वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। थर्ड क्या था बेटा, वी कैन डिराइव एनी फॉर्मूला। ठीक है, हम कोई भी फॉर्मूला को उससे डिराइव कर सकते हैं। और फोर्थ क्या था, वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। फिर हमने लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बताई। बेटा यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो जाता है। आपको असाइनमेंट जो हमने भेजी थी वो असाइनमेंट सेक्शन में है, उसमें आप डायमेंशंस कैलकुलेट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमको व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है बेटा, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है 9410036555, ये नंबर है बेटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर देखिए। जैसे हमने आपको बताया था, आज हम आपको 3 या 4 टॉपिक पढ़ाएंगे, है ना। क्या टॉपिक है बेटा, सबसे पहला है साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तीसरा है बेटा राउंडिंग ऑफ, और फोर्थ है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आती है साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट टॉपिक होता है बेटा साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या होता है, सपोज आपसे हम बोल दें कि जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है वो 1.0736543214612 इंटू 10 की पावर 25 किलोमीटर है। अगर हम आपको ऐसा बोल दें तो बेटा इसको इस तरह से लर्न करना और एग्जैक्ट वैल्यू को लर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर्स में शो कर देते हैं। जब भी हमको दो चीजों को कंपेयर करना है, जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस, अर्थ से सन का डिस्टेंस, ये हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम उस नंबर को, उस वैल्यू को, उस संख्या को 10 की पावर्स में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और 10 की पावर्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, 10 की पावर्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, या जो 10 की पावर आपको मिलती है, उसको बोलते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको, साइंटिफिक नोटेशन उसको कहते हैं। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। सबसे पहले जो भी गिवन संख्या है, सपोज आपके पास 767 ये एक नंबर है, जो भी दिया गया नंबर है उसमें सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट के बाद को पॉइंट लगा दीजिए, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 7.67 इंटू 10⁻² आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पहले पॉइंट नहीं था। तो जब इसको लिखूंगा 7.67 तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब जो ये नंबर बचता है बेटा, इसको 5 से कंपेयर कीजिए। किससे कंपेयर कीजिए बेटा, 5 से कंपेयर कीजिए। कंपेयर विद 5। अगर दिया गया नंबर 5 से बड़ा या 5 के बराबर है, अगर दिया गया नंबर 5 से बड़ा या 5 के बराबर है, तो जो 10 की पावर आएगी उसमें +1 कर देंगे। और अगर दिया गया नंबर 5 से छोटा है तो जो 10 की पावर आएगी वो एज इट इज रहेगी। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे भी एक गिवन नंबर हम देख लेते हैं
7.67 10 की पावर 2। अब देखिए ये दिया गया नंबर 5 से बड़ा है, ये नंबर 5 से बड़ा है, तो 10 की पावर में 2 पहले से था, नंबर 5 से बड़ा है, +1 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया इस पूरी संख्या का। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। समझ में आया होगा बेटा। जो सबसे पहले क्या करना है बेटा, डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लगा देना है, नंबर को 5 से कंपेयर करना है, अगर नंबर 5 से बड़ा या बराबर है तो 10 की पावर में 1 प्लस हो जाएगा, और अगर 5 से छोटा है तो 10 की पावर सेम रहेगी। ठीक है बेटा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 70685 कह रहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो हमने लिखा 7.06854 1 2 3 4 5 10 इस बार कितना आया बेटा 5 आया। दिया गया नंबर किससे बड़ा है बेटा 5 से बड़ा है, तो 10 की पावर 5 +1 हो गया, तो आंसर क्या गया भाई 10 की पावर 6 आ गया बेटा। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। समझ आया भाई। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है मान लीजिए 0.001234 कह रहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो हमने इसको लिखा 1.234 इंटू 10 की पावर माइनस में जाती है बेटा, डेसिमल इधर जाएगा, तो 1 2 3, तो 10 की पावर -3। दिया गया नंबर 5 से छोटा है, तो 10 की पावर कैसी रहने वाली बेटा सेम रहने वाली। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। मान लिए थर्ड क्वेश्चन है बेटा 0.06435 सही भाई। इसको लिखना है तो 6.4325 इंटू 10⁻³ दिया गया नंबर 5 से बड़ा है, तो 10 की पावर -3 जो पावर थी उसमें +1, ये 10 की पावर -2, ये आंसर आ गया भाई। ठीक है। अब सपोज कीजिए फोर्थ लिखा है भाई, फोर्थ है 98741 सही है भाई, और 10 की पावर 2 पहले से है बेटा, तो अभी हमने लिखा 9.87421 1 2 3 4 5 10 की पावर 2 पहले से है, तो 10 की पावर 7। ये नंबर 5 से बड़ा है, तो 10 की पावर जितनी भी है उसमें +1 इक्वल 10 की पावर 8। ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। क्यों बेटा क्यों लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि हम बड़ी चीजों को, बड़े डिस्टेंसेस को, जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस है ना बेटा, अर्थ से सन का डिस्टेंस है, बड़े डिस्टेंसेस को, बड़ी मेजरमेंट को हम कंपेयर कर पाए, आसानी से हम कंपैरिजन कर पाए, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट की हेल्प से हम ज़्यादा जल्दी उसका जो है कंपैरिजन कर पाए, इसलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। ठीक है भाई। अब देखिएगा इसके बाद होता है साइंटिफिक नोटेशन के बाद होता है बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या आता है बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सही है भाई। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है। मान लीजिए 7827 है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे बेटा 7.827 10 की पावर कितना हुआ बेटा 3, ये 5 से बड़ा है, तो 10 की पावर में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10 की पावर 4। ये क्या चीज है बेटा साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन है। अब मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पावर्स में कितना बड़ा है ये। ठीक है, ये पावर्स में कितना बड़ा है, ताकि हम डायरेक्टली कंपेयर कर पाए। तो देखिए पावर क्या है बेटा 4, तो 10 की जो पावर होती है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 सही है भाई। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है बेटा इसका 4 है, यानी अगर अभी किसी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 आ जाता तो हमको डायरेक्ट पता चल जाता कि उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब वो बड़ा संख्या है, बड़ी नंबर है। ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन
023 कह रहा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखिए पहले साइंटिफिक नोटेशन 1.023 10 की पावर 3 ये नंबर 5 से छोटा 10 की पावर 3 रिमेन सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 आंसर सेकंड 7016 साइंटिफिक नोटेशन 7.016 10 की पावर 3 ठीक है 5 से बड़ा 10 की पावर 4 3 प्लस 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 आंसर आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर बड़ा है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 है जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी ठीक है भाई थर्ड 0.000432 साइंटिफिक नोटेशन 4.32 10 की पावर 1 2 3 4 -4 ये 5 से छोटा 10 की पावर -4 रिमेन सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल -4 नंबर 4 1546 1.546 10 की पावर 3 साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 3 आंसर इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक नोटेशन निकाल लेते हैं दोबारा समझिएगा क्यों निकालते हैं बेटा ये ताकि हम किन्हीं दो नंबर्स को जो बड़े बड़े नंबर्स हैं जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस अर्थ से सन का डिस्टेंस उसको डायरेक्ट कंपेयर कर पाए उसको कंपैरिजन करने के लिए हमको और सॉल्विंग की जरूरत ना पड़े ठीक है भाई ये होता है बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक नोटेशन ठीक इसके बाद बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है आपको आनी चाहिए और बेटा ये होता है बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा राउंडिंग ऑफ इसमें आपको कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं सही है कुछ रूल्स है बेटा ध्यान रखने हैं पहला रूल है इफ वी वांट टू leave a number which is less than 5 then preceding digit remain same ये पहला रूल है बेटा remain same जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा सपोज मेरे पास है 4.532 अब मुझे इस 2 को लीव करना है छोड़ना है इसको 2 को ना बेटा यहाँ निगलेक्ट करना है तो अगर इससे पहला नंबर 5 से छोटा है ठीक है सॉरी जो नंबर हम छोड़ रहे हैं सॉरी ध्यान से समझिए बेटा जो नंबर हम छोड़ रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो जो डिजिट उससे पहली है if this number we want to left is less than 5 then the preceding digit remains same तो बेटा कितना रह जाएगा 4.53 रह जाएगा क्योंकि ये 5 से छोटा था ठीक है भाई अब जरा दूसरा देखिए 5.32 इसको छोड़ना है 5 से छोटा है तो इट रिमेन 5.3 और देखिए 5.12 इसको छोड़ना है 5 से छोटा है इट रिमेन 5.1 ये फर्स्ट रूल है बेटा राउंडिंग ऑफ का मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा ठीक है अगला रूल सेकंड रूल आप ध्यान से देखिए सेकंड रूल इफ द डिजिट टू बी लेफ्ट इज मोर देन 5 then preceding digit increase by 1 जो डिजिट आप छोड़ना चाहते हैं अगर वो 5 से बड़ी है तो जो उससे पहले डिजिट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी एग्जाम्पल 4.67 ये 7 छोड़ना है 5 से बड़ा है तो इट कैन बी 4.7 ठीक है बेटा और अगर आपने लिखा 3.89 इस 9 को छोड़ना है 5 से बड़ा है तो 3.9 सही बेटा तो जिस डिजिट को हम छोड़ना चाहते हैं इफ दैट डिजिट इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम ठीक है देखिएगा नेक्स्ट रूल
अब अगर वो डिजिट 5 हो तो क्या होगा? ठीक है बेटा, इफ द डिजिट इज टू बी लेफ्ट इज 5। सही बेटा, अगर आप 5 को छोड़ना चाह रहे हो, वो जो डिजिट आप छोड़ना चाह रहे हो वो 5 है। 5 से छोटे में डिजिट सेम रहती है पहले वाली, 5 से बड़े में 1 इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप 5 को ही छोड़ना चाह रहे हो तो 2 रूल है, ध्यान से समझिएगा बेटा। 5 को छोड़ना चाह रहे हैं, देन वी हैव 2 रूल्स, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। सही भाई। और यहां पर क्या होगा बेटा, या तो 5 अकेला हो, 5 अलोन, और 5 फॉलोड बाय 0। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो डिजिट आप छोड़ना चाह रहे हैं अगर वो 5 है, वो 5 है, तो वो 2 टाइप के रूल फॉलो करेंगे बेटा। पहला, अगर जो 5 जो आप छोड़ना चाह रहे हैं उसके सामने कोई नॉन जीरो डिजिट है, उसके सामने कैसे डिजिट है बेटा, कोई नॉन जीरो डिजिट है, और जिस 5 को आप छोड़ना चाह रहे हैं वो या तो अकेला है या उसके सामने 0 है, तो कैसे होगा? तो बेटा यहाँ पर 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, एवरी टाइम प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। जब आप 5 को छोड़ना चाह रहे हैं और 5 के सामने कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो अब 5 को जब आप छोड़ेंगे तो उससे जो पहली डिजिट है वो हर टाइम 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके 2 रूल्स हैं बेटा। अगर आप 5 को छोड़ना चाह रहे हैं और 5 के सामने 0 है या 5 अकेला है, देन वी हैव 2 रूल्स, डिजिट इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, और दूसरा है बेटा डिजिट डिक्रीज बाय 1 इफ इट इज इवन। सही है, डिजिट 1 से बढ़ जाएगी अगर ऑड होगा और सेम रहेगी अगर इवन होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, 5 वाले के देखिएगा। 3.251। सही बेटा, अब देखिए 5 के सामने नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो, और 5 को आप छोड़ना चाह रहे हो, तो जो पहली डिजिट है वो इवन हो या ऑड हो, 1 इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 3.352, 5 को छोड़ना है, नॉन जीरो है, तो वी कैन राइट 3.4। देखिए इवन था तो भी बढ़ गया, ऑड था तो भी इंक्रीज हो गया। ध्यान से देखिएगा बहुत। अब अगले रूल में मान लीजिए 3.250 होता, 5 को छोड़ना है, 5 के सामने 0 है, इवन डिजिट है, सेम रहेगी। ठीक है, इवन डिजिट है, सेम रहेगी। या 5 अकेला होता, 5 अकेला, 5 के सामने कुछ नहीं, इवन डिजिट है, सेम रहेगी 3.2। ठीक है भाई। और अगर ऐसा होता बेटा 3.350, 5 को छोड़ना है, 0 सामने है, ऑड डिजिट है, इंक्रीज बाय 1। सही है भाई। 3.35, 5 अकेला है, 5 को छोड़ना है, ऑड डिजिट है, इंक्रीज बाय 1। ऐसे बेटा हो जाता। ठीक है, तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। कुल मिला के कितने रूल है बेटा? 3 रूल हैं, और थर्ड रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा सुनिएगा, तीनों रूल्स को ध्यान से दोबारा सुनिएगा। पहला रूल क्या है बेटा? पहला रूल है कि आप जिस डिजिट को छोड़ना चाहते हैं अगर वो 5 से छोटी है, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम। दूसरा रूल क्या है बेटा? आप जिस डिजिट को छोड़ना चाहते हैं अगर वो 5 से बड़ी है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। तीसरा रूल है, अगर आप 5 को छोड़ना चाहते हैं और 5 के सामने नॉन जीरो डिजिट है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इट ऑलवेज इंक्रीज बाय 1। 5 के सामने नॉन जीरो है, देन प्रीसीडिंग डिजिट ऑलवेज इंक्रीज बाय 1। सही बेटा। और अगर 5 के सामने 0 है या 5 अलोन है, अकेला है, तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है इंक्रीज बाय 1, और इवन है तो रिमेन सेम। ठीक है बेटा, ये है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इनको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है,
इनको आप ट्राई कीजिएगा। देखिए, वैसे तो मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है उसमें क्वेश्चन होने चाहिए बेटा, ठीक है, वो देख लीजिए आप, उसमें कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप का मिले तो मैं फिर भी कुछ एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं। देखिए 2.950, इस 5 को छोड़ना है, 2.215, ठीक है, इस 5 को छोड़ना है, 2.32, इस 2 को छोड़ना है, 2.577 को छोड़ना है, 2.151, इस 5 को छोड़ना है, ठीक है भाई। ये आप 5-6 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 1.6751, इस 5 को छोड़ना है, ठीक है भाई। ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछेगा, ठीक है भाई। ये राउंडिंग ऑफ है, क्या है बेटा, ये राउंडिंग ऑफ है। तो हमने अभी आपको 3 चीज पढ़ाई। पहली क्या पढ़ाई हमने आपको, पहला हमने आपको पढ़ा बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, पहले हमने आपको पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन, फिर दूसरा क्या पढ़ा बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और तीसरा क्या पढ़ा बेटा राउंडिंग ऑफ। ये आपको सीखना है, जो आपको काम आएगा पूरी फिजिक्स में, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का कॉमन टॉपिक है बेटा, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैक्सिमम जो है रूल्स में इसमें कंफ्यूजन रहता है, और टीचर्स भी, कई टीचर्स भी रूल को गलत तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, ऑलवेज, है ना, लिसन वेरी केयरफुली। देखिए बेटा, फर्स्ट पहले आप समझिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। those digits in a number which are meaningful। सही है भाई, ऐसे डिजिट किसी नंबर में जिनका वहां पर प्रेजेंट होने का मीनिंग होता है। जैसे बेटा मेरे पास 100 रुपीज है, तो यहाँ पर 1 का बहुत बड़ा मीनिंग है, अगर 1 को हटा दूं तो 0 रुपीज बचेंगे। तो ऐसी डिजिट जिसका मीनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट, मतलब उसकी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसको पहचानना होता है बेटा, काउंट करना होता है कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट है या कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बेटा इसको कैसे काउंट करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, केयरफुली समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जो भी मैं रूल्स बता रहा हूँ बिल्कुल 100% वेरीफाइड रूल्स हैं। अगर आप कोई अलग से कोई डिफरेंट रूल पढ़ते हैं, जो मैंने डिफरेंट बताया वहाँ डिफरेंट है, तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं उसका लॉजिक दूंगा आपको, मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ बेटा वो बिल्कुल करेक्ट होती हैं, वेरीफाइड होती हैं, एक भी शब्द मैं आपको गलत पढ़ाने का प्रयास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो किसी भी रूल में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको डिफरेंट रूल बताए, कोई टीचर बताए या आप किसी बुक में डिफरेंट रूल पढ़े, तो आप मेरे से तुरंत लॉजिक पूछे, मैंने ऐसा क्यों बताया, देन आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए पहला रूल्स, ये रूल क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के रूल है। मतलब आपको एक नंबर दिया होगा, आपसे पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। सुनिएगा, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब क्या होती है बेटा, सिग्निफिकेंट होती है। जैसे आपसे पूछा जाए 5.234, बताइए कितना सिग्निफिकेंट, तो आप बोल देंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बड़ा आसान है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सबको आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, देन इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसमें 4 डिजिट ऐसी हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटा। अब नंबर 2, सेकेंड रूल, जीरोस between two non-zero digit, zeros between two non-zero digits
आर सिग्निफिकेंट, सही है भाई, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है बेटा। जैसे 5409 आपसे पूछा जाए बताइए कितने सिग्निफिकेंट, तो जीरो काउंट होगा दो नॉन जीरो के बीच में, तो कितना हो गया बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको सॉरी, ये जो जीरोस बिटवीन है इसको ट्रैप्ड जीरोस भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, ट्रैप्ड जीरो, यानी जितने भी ट्रैप्ड जीरो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये है बेटा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4, देन इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बेटा। नंबर 3, ऑल जीरोस which can be expressed in powers of 10, in powers of 10 are not significant। ध्यान से समझिएगा इसको, ऐसे जीरो जो 10 की पावर्स में लिखे जा सकते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे मैंने बोला 8400, बताइए सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो नहीं है भाई, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 84 10 की पावर 2, सही है भाई। तो 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती बेटा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 2, इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला रूल है, ध्यान से समझिएगा। आपने लिखा 6000, ये जीरोस जो हैं 10 की पावर में जा सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 3, तो आपके पास कितना आया बेटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना आया बेटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, एक और देखिएगा 0.0016। अब आप बोले बताइए ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो बेटा डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद ले जाओ, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -3। देखिए ये भी जो जीरो थे ये भी 10 की पावर्स में लिखे जा सकते हैं, तो वी हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस क्वांटिटी, इस नंबर में भी ये जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। दोबारा सुनिए, ध्यान से समझिएगा, कोई भी जीरो जो 10 की पावर्स में लिखा जाता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे 650, इसको आप लिख सकते हो 65 10 की पावर 1, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ आया बेटा। और एक है 0.00026, इसको आप लिख सकते हो 2.6 10 की पावर -4, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी जीरोस 10 की पावर्स में आ जाते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब कई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कि अगर ऐसा है तो बताइए 8400 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट हैं, सही है भाई। आपको पढ़ाते हैं 8400 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूनिवर्सल रूल है जो पढ़ा है आपको। ये भी, इसको भी क्या लिखेंगे बेटा 84 10 की पावर 2 किलोमीटर, एंड इट ऑल्सो हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यूनिट लगी हो यूनिट ना लगी हो, ध्यान से समझेंगे, आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं आपको प्रूफ भेज सकता हूं उसका। यूनिट लगी हो यूनिट ना लगी हो, दोनों ही केस में जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, जब तक वो एग्जैक्ट नंबर ना दिया हो। जब तक वो एग्जैक्ट नंबर ना दिया हो, जब तक लिखा ना गया हो इट इज मेजर्ड 8400 किलोमीटर। अगर मेजर्ड 8400 किलोमीटर मेजर्ड लिखा है तो 4 सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर मेजर्ड नहीं लिखा है, ऐसे ही दिया है फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन 8400 किलोमीटर, तो आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से समझेंगे, एक शब्द अगर मैं लिख दूं मेजर्ड, कैलकुलेटेड, आइडेंटिफाइड, स्केल से नापा गया, तो ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। लेकिन अगर जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जिसपे मेजर्ड नहीं लिखा है, जिसको एज इट इज हमने ऑप्शन में दे दिया और पूछ लिया बताइए इसके साथ कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो ये किलोमीटर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे 0, क्योंकि 10 की पावर्स में जा सकते हैं। ठीक है, आपकी ही एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 2 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम सिग्निफिकेंट बताइए। तो ध्यान से देखिए, ये भी तो जीरोस बन सकते थे,
तो अगर ये 27 जीरो में लगा दूं तो 2 यहाँ पर है तो 28 हो जाएगा क्योंकि सामने यूनिट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एनसीईआरटी आंसर बोलती है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 10 की पावर में जो जीरो चले जाते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो कोई अगर आपको बताए कि यूनिट सामने लिखने से सिग्निफिकेंट होता है तो गलत बोल रहा है, वो उसको रूल का अंदाजा नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट रूल बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, जो भी जीरो 10 की पावर में चले जाते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे यूनिट लगी हो या ना लगी हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया है दिस वैल्यू मेजर्ड बाय स्केल 2 किलोमीटर 220 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो मेजर्ड बाय स्केल, मेजर्ड वो एग्जैक्ट है तो वो 20 मतलब वो जीरो वहां पर काउंट होगा। लेकिन जिसमें ये सेंटेंस नहीं लिखा है, जिसमें खाली 20 किलोमीटर गिवन है, वहां पर जीरो को 10 की पावर में ले जाएंगे और 1 सिग्निफिकेंट होगा। मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा समझिएगा, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर लगाने से जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते जब तक उस पर ये ना लिखा हो मेजर्ड बाय स्केल। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब बेटा देखिएगा, ये है 1 2 3, 3 2 लोग हैं बेटा। नंबर 4 रूल, नंबर 4 रूल, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ यूनिट, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, बहुत काम आता है। आफ्टर कन्वर्जन ऑफ यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। ठीक है बेटा, जैसे मैंने बोला 2 किलोमीटर है ना, अब इसका कन्वर्जन किया, मैंने लिखा 2000 मीटर, इसका और कन्वर्जन किया तो 0 0 2 0 और आ गई सेंटीमीटर। सही है भाई? और कन्वर्जन किया तो आपके पास 3 4 5 6 मिलीमीटर। आपसे बोला बताइए सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो अगर यूनिट से बेटा बदल जाती तो देखो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर होती। एम्स का क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट थी? 1, तो कन्वर्जन के बाद भी सेम रहनी है, 1 सिग्निफिकेंट 1 सिग्निफिकेंट 1 सिग्निफिकेंट। समझ में आया? यानी क्योंकि ये जीरोस 10 की पावर्स में चली गई इसलिए इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। ये आपको याद नहीं करना है, समझना है रूल। नंबर 5, मान लीजिए अब मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया, जैसे माय क्लास हैज 20 चेयर्स, मेरी क्लास में 20 चेयर हैं, तो बेटा इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, मेरी क्लास में 20 चेयर्स हैं। मैंने पूछा बताओ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आपने दिया, एग्जैक्ट नंबर काउंट करके, आई हैव 1 एप्पल, आई हैव 2 पेन, आई हैव 1 बॉटल ऑफ वाटर, आई हैव 1 मैंगो, तो बेटा ये जो एग्जैक्ट नंबर देते हैं इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है बेटा? इन्फिनिटी। कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, ध्यान में रखिएगा। जो भी आप एग्जैक्ट काउंटिंग देंगे, एग्जैक्ट आप नंबर देंगे, उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हमेशा क्या होते हैं बेटा? इन्फिनिटी। आई हैव 1 पेन, आई हैव 1 बॉल, आई हैव 1 बॉटल, आई हैव 1, है ना, आई हैव 1 टेबल। ये क्या होगा बेटा? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? इन्फिनिटी होंगे बेटा, इन्फिनिटी इसमें काउंट होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक बार फिर रूल्स ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सही है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती है सब क्या होती है बेटा? सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। सेकंड, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाए तो उस जीरो को सिग्निफिकेंट मानते हैं। थर्ड, जिन जीरोस को 10 की पावर्स में लिख लेते हैं जबकि वो स्केल से मेजर ना किया गया हो संख्या, जैसे स्केल से मेजर करेंगे, जैसे वी मेजर्ड बाय स्केल 20 मीटर, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट, 0 सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब स्केल से मेजर नहीं करेंगे तो चाहे यूनिट हो चाहे यूनिट ना हो, जो 10 की पावर्स में नहीं लिखा जाएगा, सॉरी, जो 10 की पावर्स में 0 लिखा जाएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्जन के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। कन्वर्जन कितनी भी बार कर लीजिए क्वांटिटी का, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती। और 5, जो एग्जैक्ट नंबर है
उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, एग्जैक्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर इंफिनिटी होती है। एक बार आप रूल को ध्यान से देख लीजिए, मैं बोर्ड छोड़ता हूं आपके लिए। बेटा आपने देख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछिएगा। देखिए अब आगे आपको मुझे इसमें पढ़ाना है बेटा यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए एक भी परसेंट इसमें कोई रूल ऐसा नहीं बेटा जिसमें 1% भी मिस्टेक हो। अगर कोई रूल समझ नहीं आता तो डाउटफुल ना रहे, ये सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, आई विल गिव यू, है ना, द लॉजिक बिहाइंड इट। देखिए यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या होता है, ठीक है। देखिए इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल in result must be equal to lowest number। सही है भाई, must be equal to lowest number। मतलब क्या है इसका, देखिएगा मान लीजिए 1.12346 कोई नंबर है और इसको मुझे ऐड करना है 2.13 में, ठीक है बेटा, इसमें मुझे इसको ऐड करना है। तो आप ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल। और अगर इस नंबर में देखें तो कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल। अब आप ध्यान से देखिएगा आंसर में क्या होगा। देखिए यहाँ पर कोई डिजिट आ सकती थी, जब भी हम डिवाइड करते हैं और पॉइंट आ जाता बेटा तो उसके बाद हम बोल नहीं सकते कि ये नंबर 3 पे खत्म हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी डिजिट हो, तो यहाँ की जो डिजिट है वो डाउटफुल है बेटा, ये हमको मालूम नहीं है, डाउटफुल है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है तो ये डिजिट कैसी बेटा, डाउटफुल है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब 6 को जब आप क्वेश्चन मार्क में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 को आप क्वेश्चन मार्क में ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को आप क्वेश्चन मार्क में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना बेटा। और 2 को 3 में आप 5, 1 को 1 में 2 और बेटा 2 को 1 में 3। तो आप ध्यान से देखिएगा ये डाउटफुल है क्योंकि क्वेश्चन मार्क में ऐड हुई है, ये भी डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क में ऐड हुई है, और ये भी डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क में ऐड हुई है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो जो डाउटफुल डिजिट्स हैं उनको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो अभी राउंडिंग ऑफ मैंने इसीलिए आपको सिखाया। तो बेटा 6 को छोड़ेंगे, 5 से बड़ा है तो ये 5 हो जाएगा, 5 को छोड़ेंगे, 6 पहले ही छोड़ चुके हैं, ठीक है, 5 को छोड़ेंगे तो 5 अकेला है, ऑड डिजिट है तो 4 हो जाएगा, और 4 को छोड़ेंगे तो 5 से छोटा है, इट विल रिमेन सेम। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.25 आंसर। अब अगर आप अपनी दोनों संख्याओं को देखें जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, इसमें डेसिमल के बाद कितने थे, 5 थे, इसमें डेसिमल के बाद कितने थे, 2 थे, और जो आंसर आया उसमें भी डेसिमल के बाद कितने हैं बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यही रूल है। ये रूल क्यों बना आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट डाउटफुल थी, तो जो ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके आएगा वो भी डाउटफुल आएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। इसीलिए हमने रूल बनाया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिस संख्या में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होती हैं, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट होनी चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। इसका मैंने जो लॉजिक है इसके पीछे, रूल के पीछे, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। दोबारा समझिए, जिस संख्या में डेसिमल के बाद, जो संख्या आप कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं और जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट होनी चाहिए। ये बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
इसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है, ध्यान से समझिए। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको आप टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बोल सकते हो। और प्लस में और माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था बेटा, डेसिमल के बाद, यहां पर मैं टोटल नंबर की बात कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन रिजल्ट इज इक्वल टू दैट डिजिट which having least number of significant figure, least number of significant figure। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा। दोबारा समझिए, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखते हैं जिसमें सबसे कम आंसर में उतने। यहां पर टोटल देखेंगे, डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद, दोनों मिला के टोटल, जिसमें टोटल सबसे कम रिजल्ट में उतने ही रखने हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मेरे पास है 2.22, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से। ये बहुत छोटा सा मैंने इसलिए लिया ताकि आपको आराम से समझ में आए। ठीक है भाई, ये आपको आराम से समझ में आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट है बेटा, तो इसमें क्या होता है, मुझे क्या पता, ये नंबर 2.22 था। जब आप डिवाइड करते हैं तो आप कुछ डिजिट तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हो सकता है 2 के बाद भी कोई डिजिट रही हो, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही 1.1 रहा हो, जरूरी थोड़ी ना है। तो जहां 1.1 लिखा है, 1 के बाद भी कोई डिजिट रही होगी तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है भाई, तो ये दोनों जो डिजिट हैं जहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया वो डाउटफुल है, वो हो सकती थी, हो सकता है हमने उन्हें ना लिया हो। तो अब इस क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप 10th में 9th में करते थे। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड विद क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई, अब 1 का होगा बेटा, 1 का क्वेश्चन मार्क में मल्टीप्लाई तो क्वेश्चन मार्क, और फिर 2 2 2। सही है बेटा, फिर इस तरीके से 1 का क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क, है ना भाई, और फिर 2 2 2। सही बेटा, अब ध्यान से देखिए, देखिए यहां तो क्वेश्चन मार्क आएगा, यहां आ गया क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ये 2 आएगा लेकिन ये डाउटफुल है क्योंकि क्वेश्चन मार्क में ऐड हो रहा है। यहाँ पे 4 आएगा लेकिन ये डाउटफुल है क्योंकि क्वेश्चन मार्क में ऐड हो रहा है। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर डेसिमल आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। अब देखिए तो क्वेश्चन मार्क छूट जाएंगे। अब आपको ये दोनों डिजिट डाउटफुल है क्योंकि क्वेश्चन मार्क में ऐड होके आ रही है, तो ये 2 को छोड़ेंगे, 5 से छोटा डिजिट रिमेन सेम, 4 को छोड़ेंगे, 5 से छोटा डिजिट रिमेन सेम, तो आंसर विल बी 2.4। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी टोटल। ठीक है, 1 2 3, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी टोटल। डेसिमल के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल। और इसमें भी देखिए यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं टोटल। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेंगी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेंगी वो उतनी रहेंगी जो लोएस्ट डिजिट में है। जैसे यहाँ पे टोटल 2 है सिग्निफिकेंट, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में लोएस्ट यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। सही है। और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एडिशन में डेसिमल के बाद जितने सबसे छोटे डिजिट में होंगे, जितने लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सबसे छोटे डिजिट में, उतने ही आंसर में रहने चाहिए। ये बेटा आपको दोनों रूल समझ में आने चाहिए। यहाँ पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर विद एग्जाम्पल और विद एप्लीकेशन और इनका लॉजिक, ये रूल क्यों बनाए, इनको टीचर्स लर्न कराते बेटा क्लास में, लेकिन हमने आपको इनका लॉजिक समझाया कि रूल बने कैसे, इनको क्यों बनाया गया, डाउटफुल कैसे हो गई वो डिजिट, क्यों छोड़ा, ये रूल ऐसे क्यों बना, हमने पूरा उसको विस्तार में समझाया। कोई भी परेशानी हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी समस्या अगर सॉल्व नहीं होती तो उनको व्हाट्सएप कीजिए
व्हाट्सएप नंबर है बेटा 9410036555। यहाँ पर बेटा जो आपका पहला चैप्टर जो चल रहा है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है बेटा, यहाँ पर इसका ये भी टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो जाता है। आज हमने जो पढ़ाया आपको वो साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया। बेटा कल से हम एरर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको रिवाइज करते रहिए, घर पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए और लॉकडाउन पीरियड का लाभ उठाइए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, ठीक है बेटा, ओके।